मुल्क में आने वाले इंतखाबात के हवाले से तनाज़ा खत्म हो गया और 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में आम इंतखाबात होंगे। इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक सदर मुमलिकत से मुशावरत की पाबंद ना होने का मुसलसल दावा करने वाले इलेक्शन कमीशन ने कल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अपना मौक़िफ़ ही तब्दील कर दिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की और दोनों के दरमियान इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक हो गया है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी साहब ने। कुंडी साहब, तारीख इसी का इंतजार पीपल्स पार्टी को स्पेशली था, चूंकि जब आपसे बात हुई आपने यही कहा कि इलेक्शन कमीशन तारीख क्यों नहीं दे रहा। सर, आ गई है तारीख, मुतमईन है पीपल्स पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तनाज़ा ख़त्म नहीं हुआ, सीज़ फायर हो चुकी है मैं समझता हूँ उसमें क्योंकि तारीख बिल्कुल कल सुप्रीम कोर्ट के कहने पे इलेक्शन कमीशन ने प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात की और फिर तारीख दी। लेकिन पीपल्स पार्टी आज भी डिमांड करती है कि हमें पूरा शेड्यूल भी दिया जाए कि कौन से दिन नॉमिनेशन पेपर्स हैं, क्या कुछ है। सिर्फ तारीख तो पहले भी जनवरी के एंड थी, अब फरवरी हो गई है और अब हम ये चाहते हैं कि शेड्यूल हो जाए ताकि पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स अपनी कैंपेन शुरू करें और उनको पता हो कि हमने कौन से दिन नॉमिनेशन पेपर जमा करने हैं, कौन से दिन स्क्रूटनी है, निशानात अलॉटमेंट है। ये प्रोसेस जो होता है उसका जो अभी अगर इलेक्शन कमीशन उम्मीद है कि आज जिस तरीके से कुंडी साहब, सीज फायर तो आपने ऐसे कहा है जैसे मैदान जंग बना हुआ था और जंग लड़ी थी पीपल्स पार्टी के 90 रोज के अंदर इलेक्शन दिया जाए। वो तो सिर्फ आवाज उठा रही थी, बात कर रही थी कि 90 रोज के अंदर आइन के मुताबिक जो है इलेक्शन होने चाहिए। आइन की रखवाली पीपल्स पार्टी अपने आप को कहती है, अदालत का रुख भी नहीं किया, कोई किसी और तरीके से भी आवाज बुलंद नहीं की और अब मतलब ऐसे सामने आना और ये बात करना, थोड़ी सी चीज आपको अजीब सी नहीं लग रही? नहीं, मैंने सीज फायर लाइटर मूड में कहा है, सुबह सवेरे जो है ना सीरियस भी होना चाहिए। ठीक है। तो लेकिन बात यह है कि वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक दो जमातें थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन मांग रही थी। बाकी जमातें तो कह रही थी, किसी को सर्दी लग रही थी, किसी को गर्मी लग रही थी, कोई कह रहा था फरवरी में इलेक्शन होंगे। अब आपको याद होगा कि कुछ लोग तो स्पेसिफिकली कह रहे थे 15 फरवरी के से 2-4 दिन आगे पीछे इलेक्शन होंगे, अगर आपको याद हो। कुछ ऐसे लोग भी थे और उसी के मुताबिक तकरीबन जो है वो डेट आई है। ऐसी चीज़ नहीं, हम तो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। एक इकोनॉमिकल क्राइसिस है इस मुल्क में, एक पॉलिटिकल क्राइसिस है, इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम को एक नई पार्लियामेंट का इंतखाब करना चाहिए और नई हुकूमत का इंतखाब करना चाहिए। और ये चीज़ें जो है ये पहले मैंने कहा है कि एडहॉक पे एक एटॉमिक कंट्री नहीं चल सकती और ये चीज़ें अच्छी बात है, देर है दुरुस्त है। हम समझते हैं कि अच्छी बात है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो ही जाए, ऐसा ना हो कि फिर कोई खुदा न खासा सी चीज़ हो जाए। अभी भी आपको कोई इब्हाम है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जो एक जुमला है बड़ा अहम है, रिमार्क्स बड़े अहम है कि पत्थर पे लकीर है, अब ये होंगे इंतखाबात? अच्छी बात है, हम उम्मीद करते हैं और इंशाल्लाह होंगे। लेकिन हम इस पे हैं कि शेड्यूल, हमने पहले दिन से हमारे पॉइंट ऑफ व्यू था कि इलेक्शन का शेड्यूल और इलेक्शन की डेट आनी चाहिए, तो उम्मीद है कि इलेक्शन शेड्यूल भी आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा कुंडी साहब, अब जरदारी साहब की अगर बात करें, कोई 2 स्टेटमेंट्स उनकी अभी आजकल काफ़ी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट भी कर रही हैं, डिफरेंट उस पर तबसरे भी किए जा रहे हैं। वो कहते हैं जी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मैंने बनवाया था लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सके। अच्छा, वैसे अगर जरदारी साहब पहले तो ये बताएं ये बात क्यों कही जा रही है, और दूसरा अगर कह भी रहे हैं तो इसका मतलब ये कि मुल्क का ये जो हाल हुआ है 15-16 महीनों में, इसके जिम्मेदार जरदारी साहब हैं? नहीं, देखें, ये स्टेटमेंट उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं थी। मैंने किसी अखबार में उनको क्लिप था, फिर बाकी सोशल मीडिया पे चलना शुरू हुआ। उन्होंने ऑफिशियल ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब को हमने मुल्क के वज़ीर आज़म बनाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी शहबाज शरीफ साहब को एज ए कैंडिडेट वोट किया। कुछ ऐसी इत्तेहादी जमातें थीं जिन्होंने जरदारी साहब को एज ए गारंटर मांगा था कि आप गारंटी लेंगे, तो हमने तो मिल के बनाया था, ये बात नहीं है। और हुकूमत में हम थे, बहुत सी चीज़ें थी और उसमें हम उसको ऑन करते हैं हुकूमत के 16 महीनों को। यानी कुंडी साहब, अकेले जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनाया, तो अगर ऐसी कोई बात है तो गलत बात होगी ये। अकेले मतलब ये नहीं हो कि मतलब है कि मैंने बनाया, मतलब है कि हमारी पार्टी ने भी वोट किया, हमने भी उनके लिए बाकी वोट भी मांगे, बाकी जमातों के पास भी गए जो हमारे इत्तेहाद में थे, हमने मांगे। हमने तो मतलब है कि ये बात तो नहीं है कि हमने उनको नहीं बनाया, ठीक, आपका रोल रहा। लेकिन इसमें एक और बात भी हो रही है, उस पर भी आप जरूर राय दीजिएगा कि क्या ये बात भी अनऑफिशियली है कि वो कहते हैं कि मैं नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। देखें,
अब इसको जिस तरीके से आप लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश है कि जो अगले इलेक्शन है, और हम उसके ऊपर वर्कआउट भी हमने किया हुआ है कि हम अपने नंबर गेम ऐसे लेके आएँ कि हम अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए, और हुकूमत बनाने में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे। लिहाजा इस तनाजुर में हम देख रहे हैं कि देखें 2008 में भी अगर आप देखें पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में हम इतनी ज़्यादा सीटें नहीं लेके गए थे। हमें साउथ पंजाब, केपी, बलूचिस्तान में कुछ सीटें ले गए थे और सिंध में ले गए थे, और हमने इत्तेहादी जमात के साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी। उस वक्त भी PMLN को हमने दावत दी थी कि आप आए हमारे साथ इत्तेहादी जमात बने, और वो बने भी सही चंद महीनों के लिए और फिर हमसे चले गए। लिहाजा हमारी पूरी कोशिश है, और हर पार्टी की कोशिश होगी कि वो अपने पार्टी के लीडर को, अपने पार्टी के चेयरमैन को या अपने पार्टी के नॉमिनी को जो है प्राइम मिनिस्टर बनाए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी ये कोशिश चल रही है, और हम उसके ऊपर वर्क हमने तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं, और हमारी कोशिश है कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाएं। और PMLN की कोशिश होगी कि वो नवाज शरीफ साहब को या शहबाज शरीफ साहब को बनाएंगे। बाकी जमातों की अपनी लीडरशिप के लिए ख्वाहिश होगी, तो हर किसी की कोशिश है कि वो जो है, अगर आप ये कहें कि उन्होंने ये कहा कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर आज़म बनाएंगे, और अगर आप उसको इस तरीके से लें कि जो कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब को नहीं बनने दूंगा, तो अब दो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। अब एक चीज़ और भी कुंडी साहब, इस वक्त साथ साथ खबरें भी चूँकि आ रही हैं कि देखें कल ऐलान होता है, अभी ज़रा आज सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा कि हमने डिसाइड कर लिया 8 फरवरी का। उसके साथ ही कुछ मस्बत खबरें भी आ रही हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करी, आज सुबह स्टॉक मार्केट में बेहतरी हमने देखी है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, जब तक इंतखाबात नहीं होते, मुंतखब हुकूमत नहीं आती, तब तक मईशत का पहिया बहरहाल उस तरीके से नहीं चल सकता। इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं कि जितनी जल्दी ये ड्यू प्रोसेस हो मुकम्मल, उतनी जल्दी चीज़ें बेहतर जाएंगी? और स्टॉक मार्केट से मुतालिक 100 इंडेक्स से मुतालिक मैं सिर्फ बता दूं कि 100 इंडेक्स 53,000 की जो हद है वो अबूर कर गया अभी कुंडी साहब। देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत पॉजिटिव खबर है, और इसमें यह है कि हम बार बार 90 डेज में इलेक्शन क्यों कह रहे हैं, हम कहते हैं कि जल्द से जल्द इसलिए इलेक्शन हो। हम तो 60 डेज में भी थे, हमारी इत्तेहादी जमातें चाह रही थी कि 90 दिन में इलेक्शन हो। जब आपके पास एक हुकूमत होती है, आप जब बाहर जाते हैं, आप इसके साथ बातचीत करते हैं, तो वो आपके साथ बातचीत करती हैं। निगरान हुकूमत को इतना सीरियस दुनिया नहीं लेती। उनको ये पता होता है कि ये निगरान हुकूमत है, और ये चंद दिनों के लिए, चंद हफ्तों के लिए आई हुई है या महीनों के लिए आई हुई है, और इन्होंने जो है अपना काम करके एक हुकूमत को हैंड ओवर कर देनी चीज़ें। तो हर बंदा, हर मुल्क, हर इंटरनेशनल कम्युनिटी जो उस इंतजार में बैठी होती है कि एक नई हुकूमत आए जो जिनके पास मैंडेट हो, जो 5 साल के लिए आएगी, मुल्क को आगे लेकर चल सके। अच्छा कुंडी साहब, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते देख रहे हैं आप, लेवल प्लेइंग फील्ड अब आपको मिल रही है, और बाकी जमातें भी अब जाहिर है आप खामोशी नजर आ रही हैं। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड में अभी भी जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और हमारी ख्वाहिश है और हमारी ये दुआ है और हमारी कोशिश है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम सियासी जमातों को दी जाए। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात किस चीज़ पे हैं, पहले भी आपके साथ डिस्कस हुआ, पंजाब में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स खासकर हमारे पार्टी के दोस्तों ने बताया कि PMLN की कहने पे हो रही है। इदारे हमेशा जो हैं हम समझते हैं कि न्यूट्रल होना चाहिए। अब सिविलियन इदारों का जो इस वक्त रोल है वो न्यूट्रल नहीं है। जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब को ट्रीट कर रहे हैं एज ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इस तरह यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, खाकान अब्बासी और शहबाज शरीफ साहब को एज ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नहीं ट्रीट कर रहे जिस तरह नवाज शरीफ साहब को ट्रीट करें। अगर सिविलियन इदारे पे हमें क्वेश्चन मार्क हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनकी ट्रीटमेंट उनके साथ है, तो बाकी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ भी होनी चाहिए, और हम कहते हैं अच्छी बात है, होनी चाहिए। जो मियां साहब को ट्रीट कर रहे हैं अच्छी बात है, इसमें हमें कोई कुंडी साहब, अभी भी आपको लगता है कि जो इंतखाबात की तारीख है ये नवाज शरीफ साहब की मुशावरत से आई है सामने? देखें, PMLN के कुछ तर्जुमान TV पे आते थे, और फॉर्मर लीडर ऑफ द अपोजिशन जो इस वक्त PMLN में शामिल हो गए हैं, वही कह रहे थे कि फरवरी में इलेक्शन होंगे। आप और मैं तो नहीं कह रहे थे, आप और मैं तो चांद दिख रहे थे कि चांद नजर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन वही कह रहे थे कि जी फरवरी में इलेक्शन होंगे, वही फरवरी में इलेक्शन हो गए। एग्जैक्टली यही बात है, ज़ाहिर है अब सब यही बात ही कर रहे हैं कि जब उनसे ये भी पूछा गया, उन्होंने कहा जी हमारे बड़ों ने फैसला कर लिया है, तो ऑब्वियसली लोग तो बात करेंगे और लोग इस पर क्लैरिफिकेशन भी चाहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब की अगर बात करें, उन्होंने भी कहा था कि फरवरी में इलेक्शंस होंगे, तो मतलब आपको भी ये बात लगता है, पीपल्स पार्टी को भी ये बात लगती है कि नून लीग की मुशावरत से उनके कहने पर अब इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है? उनके कहने पे हुई है, या उनको कहा गया है, या उनके लीडर अभी वापस आए हैं और उनको क्लियरेंस के लिए कुछ टाइम चाहिए होगा, उस हवाले से किया गया है। जो भी है, जिस तरीके से भी हुआ है, उन्होंने खुद कहा है ना, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि हमने तो मैच फिक्स किया हुआ है। तो जब उन्होंने मैच फिक्स किया, उनको पता हो कि कौन से ओवर में छक्का मारना है, कौन से ओवर में चौका मारना है, कौन से ओवर में आउट होना है। तो फिर तो अगर मैच फिक्स है, तो फिर तो यही वाली बात समझी जाए जो बातें भी गर्दिश कर रही है कि 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर।
नहीं, मैं देखें, पाकिस्तान की आवाम इस वक्त सिलेक्शन नहीं चाहती। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त सिलेक्शन कबूल नहीं करेगी। आपकी मेजॉरिटी जो यूथ है 65% से आबादी आपकी अबव है यूथ की। 2 करोड़ यूथ वोटर आपका ऐड हो चुके हैं। अगर मियाँ साहब चौथी दफ़ा भी वज़ीर आज़म सिलेक्शन की बुनियाद पर बनना चाहते हैं, इस वज़ीर आज़म में वो क्या करेंगे? फिर ऐसे ना हो कि 1.5 साल बाद फिर इनका वो एक पेज पे ना रहें और फिर बोलें कि 2018 वाली कैसेट दोबारा लगानी है, तो 2018 वाली कैसेट फिर कोई नहीं सुनेगा आपकी। और आपने जो बयानिया, आपका जो बयानिया यूके में था, वो बयानिया आप यूके में छोड़ के आ गए, वो मीनार पाकिस्तान पे वो बयानिया आपका नहीं था। बयानिया में भी चेंजेस आ गई हैं। हम कहते हैं वही बयानिया जो मियाँ साहब का यूके में था, वही बयानिया कम से कम आधा बयानिया भी आगे ले जाए। वोट को इज्जत दो वाली बात है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात है। इस मुल्क में लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहते हैं। सिलेक्शन से लोग थक चुके हैं, और सिलेक्शन जब होती है तो यही हाल होता है जो 2018 से जो है वो आपने अभी तक देखा, जो सेलेक्ट होकर आए थे उन्होंने क्या इस मुल्क का असर किया। तो सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, आवाम को मैंडेट देना चाहिए, आवाम का फैसला होना चाहिए कि आवाम किसको मैंडेट देती है। उस आवाम दे PMLN को हुकूमत, हम कहते हैं बिल्कुल दे, हम वेलकम करेंगे आवाम के मैंडेट को। लेकिन अच्छा, और आवाम के मैंडेट की चूंकि बात है तो यही हम देखते भी आए कि पंजाब डिसाइसिव फैक्टर होता है, और पंजाब में पीपल्स पार्टी को वोट कौन देगा, ये मैंने सवाल इसलिए किया है कि एक राय ये है कि एंटी PMLN सेंटिमेंट जो है वो आप लोग ले सकते हैं, इसीलिए आप लोग एंटी PMLN नज़र भी आ रहे हैं, स्पेशली इन पंजाब, कि वहाँ पर मालूम है कि अगर एंटी PMLN नहीं जाएंगे तो वोट नहीं पड़ेगा पीपल्स पार्टी को। जो एक एंटी PMLN सेंटिमेंट है उसी का वोट आप लेना चाहते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हमारी जो परफॉर्मेंस है, हमारी जो मंशूर है, हम उसकी बुनियाद पर जो है वो वोट लेने जाएंगे। नहीं, पंजाब में क्या किया है पीपल्स पार्टी ने? देखें, हमने जो सिंध में एक हेल्थ सेक्टर में जो काम किया है, जो आप आज भी देखें कि पाकिस्तान से हर कोने से लोग सिंध जा रहे हैं अपने हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, चाहे वो दिल के ऑपरेशन है, चाहे जिगर का है, चाहे लीवर ट्रांसप्लांट है, चाहे साइबर नाइफ है, जिस हवाले से भी आप देखें, किसी सूबे में भी कोई नहीं जा रहा सिवाय सिंध के। सिंध में लोग जा रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को अगर आप देखें, एक फलाही रियासत का जो ख्वाब था, उसमें आप देखें इस वक्त भी 95 लाख खवातीन जो हैं, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो है वो उनको जो है 9,000 रुपए 3 महीने के बाद वो किस्त मिलती है, उनके बच्चों को मिल रही है। इस तरह बाकी हमारे ऐसे मंसूबे हम लोगों में जाएंगे अपना मंशूर लेकर, लोगों में जाएंगे अपना मंशूर लेकर, और ज़ाहिर है उसके बाद देखते हैं कि इंतखाबात में कितना आपको सपोर्ट मिलती है। चूँकि हम ये भी देखते हैं कुंडी साहब के जीत जाएं तो सब ठीक है, हार जाएं तो धांधली। नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। हम कहते हैं कि हम कहते हैं ऐसे इलेक्शंस हों जिसमें RTI सिस्टम न बैठे, जिसमें धुंध भी ना हो, RO इलेक्शंस भी ना हो। और आपको आई होप कि 8 फरवरी को कोई धुंध, कोई बर्फबारी, कोई मौसम खराब ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही। उम्मीद यही है, अब मसनूई तौर पर ना जाए, बाकी तो मैं समझता हूँ कि ठीक है। कुंडी साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, गुफ्तगू करते